नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों के मौसम में अक्सर एक चीजें कॉमन देखी जाती है बड़े लोगों में, खास करके बच्चों में। जो बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के होते हैं, उनके नाक के माध्यम से ब्लीडिंग होती है। कभी कभी ब्लीडिंग दिन में हो जाती है, कभी कभी आपका बच्चा रात में सोया और सुबह में आप देखे बच्चे के नाक के आसपास का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वहां पे ब्लीडिंग हो गया है, ब्लीडिंग हो रखा है। ये कारण क्या है? ये कारण है दोस्तों एपिटैक्सिस का, जिसे हम हिंदी भाषा में नक्सीर बोलते हैं। आखिरकार ये नक्सीर होती क्यों है, कहां से आया, किस वजह से होता है, किन बच्चों में होता है, ये आप भी सोच करके परेशान होंगे। तो परेशान होने की किसी प्रकार का कोई बात ही नहीं है। छोटी सी वाक्य में हम समझते हैं आखिरकार नक्सीर होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये चीजें गर्मियों के मौसम में होती है। दूसरी चीजें, अगर नाक के माध्यम से ब्लीडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं 3-4 फैक्टर देखे जाते हैं नोज ब्लीडिंग के। पहला फैक्टर, अगर बच्चे के नाक में चोट लग गया हो, किसी व्यक्ति वस्तु से इंजरी हो गई हो, ट्रामा हो गया हो, तो वहां से ब्लीडिंग होगा। दूसरी चीज है, अगर पेशेंट का एक ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, हाइपर टेंशन हो गई हो, उस जगह पे भी नसें फटेगी, ब्लीडिंग होगा। और तीसरी कारण ये देखी जाती है कि नक्सीर की, जिसका मैं आज बात कर रहा हूं। नक्सीर होती क्या है? गर्मियों के मौसम में गर्म हवा चलने के कारण, मौसम गर्म होने के कारण, वातावरण गर्म होने के कारण, जब हम जिस माहौल में होते हैं, जिस वातावरण में होते हैं, वो पूरा ओवरऑल जो इन्वायरमेंट होती है वो पूरा गर्म होता है। और गर्मी की वजह से जो नाक में हम सांस लेते हैं और सांस के माध्यम से जो गर्म हवाएं जाती है, जिसकी वजह से हमारे नाक का जो इंटरनल पार्ट होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। वहां की जो नसें होती है, कैपिलरी होता है, बहुत ही नाजुक, सेंसिटिव होती है, पतली पतली होती है। और जब गर्म हवा आवागमन होता है, उस जगह का जो क्षेत्र होता है वो ड्राई हो जाता है, यानी सूखा हो जाता है। और सूखने की वजह से वहां की जो नसें होती है वो फट जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है। और यही कारण दोस्तों व्यक्ति में नक्सीर यानी एपिटैक्सिस की कंडीशन देखी जाती है। अब आप समझ गए एपिटैक्सिस होती क्या है, एपिटैक्सिस होने का कारण क्या है। अब आगे हम बात करते हैं आखिरकार किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में ब्लीडिंग होती है तो उसे किस प्रकार से ट्रीट करना है। पहली चीजें, अगर ब्लीडिंग होती है तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने बच्चे को नाक को दबा लिए, इस तरीके से कर लिए। अब इस जगह पे होती क्या है, जब नाक को दबा लिए तो ठीक है, लेकिन जो ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रखा है वो बच्चे के पेट में चला जाता है, जिससे उल्टी की संभावना बन जाती है, खून की उल्टी करेगा जो पेट में गया खून। दूसरी चीजें, अगर लंग्स में वही खून चल गया तो लंग्स का भी इन्फेक्शन होने की चांस बन जाती है। तो कदापि गलती से भी आपको जिस प्रकार से मैं बताया उस प्रकार से नहीं करनी है। अब करना क्या है, आपको पहले नाक बंद करना है, इस तरीके से करनी है। नाक को बंद करके थोड़ा सा सिर झुका लेना है ताकि ब्लड रुक जाए और जो ब्लड ऑलरेडी ब्लीडिंग हो चुकी है वो यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, फिर भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन अगर ब्लीडिंग वहां पे रुक गया है, अब आगे क्या करना है अपने दैनिक जीवन में ताकि ये चीजें दोबारा ना हो। पहली चीजें आपको क्या करनी है कि रात में आपको, अगर आपके घर में फ्रिज होगा, उस फ्रिज में पानी को स्टोर करके रख देना है ताकि वो बर्फ बन जाए। जब वो बर्फ बन जाएगा तो सुबह भी उस बर्फ को किसी कपड़े में लेकर के अपने आसपास का जो नाक का क्षेत्र होता है उस जगह पे सिकाई करनी है, सुबह भी और शाम भी। इससे क्या होगा, आपकी नाक के अंदर जो भी एरिया है वहां का नमी बरकरार रहेगा और ब्लीडिंग नहीं होगी। दूसरी चीजें, आप रात को आम को पका करके आग में छोड़ दें, सुबह में उसी आम को पानी में शरबत बना करके पूरा परिवार पिए। तीसरी चीजें आपको क्या करनी है कि अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, थोड़ा सा हनी यानी शहद लेना है, दोनों को मिला करके एक बूंद इस नाक में, एक बूंद इस नाक में आपको डाल देना है। इससे आपकी नाक के अंदर नमी बरकरार रहेगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बरकरार रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी
और नमी बरकरार रहेगा, जिससे कि नोज ब्लीडिंग नहीं होगा और एपिटेक्सिस कंडीशन नहीं आएगी। अब आगे क्या करनी है कि कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसमें भी ब्लीडिंग की चांसेस बनती है। तो अब इम्यून सिस्टम कब बढ़ेगा? जब हम विटामिन सी लेंगे और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। विटामिन सी की एक टैबलेट आती है जो कि चेबेबल टैबलेट होती है, उसे चूसना होता है, लिम्सी नाम करके आती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये लिम्सी टैबलेट आपको 30 रुपया में 15 टैबलेट मिलेंगे। रोजाना एक टैबलेट आपको चूसना होता है। आपके घर में 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उसे भी आप एक टैबलेट दे सकते हैं, वो चूसेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा क्या करनी है कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से जितने समय तक गर्म मौसम रहेंगे, गर्मी रहेंगे, ग्लूकोज का सेवन करना ही करना है। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? एनर्जी होती है, फैट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होती है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन D3 होती है, कैल्शियम होती है और कई प्रकार के एनर्जी के सोर्सेस पाए जाते हैं, जिससे भी आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, बॉडी में हाइड्रेशन बरकरार रहेगा और हमेशा आप तरोताजा महसूस करेंगे, जिससे एपिटेक्सिस की कंडीशन कम हो जाएगी, ना के बराबर होगा। तो ये सारे क्योर हैं जो कि आप कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं और एपिटेक्सिस जैसी कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार से वीडियो देखने, सीखने, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।